हो रही है। तो अपने समाज को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी बहुत पुराने हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हम समाज को ये भी बताना चाहा कि अपने बच्चों को पढ़ाने और लिखाने का काम अधिक से अधिक करोगे तभी आपका बिगड़ी बन सकती है। जो हम लोग बात बता रहे हैं वो बात समझ नहीं पा रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि उनके अंदर शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है, शक्ति नहीं है ये बात समझने के लिए। अच्छा, आपका समाज इतना पिछड़ा हुआ है तो इसका आप कुछ कारण मानते हैं? इसका कारण शिक्षा ही है मुख्य रूप से। और भी कारण हैं, जैसे कि हमें अन्य प्रदेशों में जो कोल जाति को जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, जिससे वो अन्य प्रदेशों में विकास कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारे समाज के लोगों को जनजाति का दर्जा न मिलने के कारण से जो है पढ़े लिखे लोग बेकार घूम रहे हैं। और जो मौलिक अधिकार हमारा है, वनाधिकार अधिनियम, तमाम ऐसे जो है अधिकार से हमको वंचित किया जा रहा है। तो इसके लिए आपकी समाज क्या लड़ाई लड़ रही है? इसके लिए हम संगठित करके समाज को और सरकार को आगाह करेंगे कि हमारी अगर जो ये मौलिक अधिकार नहीं मिलती है तो हम सड़क से लेकर जेल तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राज नारायण उर्फ निराला कोल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो इधर नौजवान साथी आए हैं और जो इस विश्व आदिवासी दिवस में शिरकत किए हैं, इन सभी को बधाई देना चाहता हूं। और यह विश्व आदिवासी दिवस जो है ये हमें जो है उस चीज़ को याद दिलाता है, ऐतिहासिक याद दिलाता है कि यह आदिवासी शुरू से ही ये लड़ाकू रहा है। जंगल, जमीन, धरती ये सब आदिवासियों की थी, लेकिन कुछ चंद चालाक लोगों ने इनको बड़े ही चालाकी से गुमराह करके इस धरती पर कब्जा करने का काम किया। और आज जो इस देश में प्रकृति का जो संरक्षित है, जो पेड़ पौधे संरक्षित है, जंगल पहाड़ संरक्षित है, यह आदिवासी मूल निवासी वनवासियों की वजह से है। कि कोल समाज को जो है जनजाति का दर्जा उत्तर प्रदेश में नहीं मिल सका, अन्य प्रदेशों कई में मिला, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? यहाँ जो जनजाति का दर्जा नहीं मिल सका, कुछ तो जनप्रतिनिधियों का दोष है। जो आदिवासी समुदाय में जिनको अवसर मिला सांसद विधायक बनने का, उन्होंने कोल समाज की बात को नहीं रखा। कोल समाज उससे वंचित रह गया। अभी मैं आपको बताऊं कि ये सोनभद्र और मिर्जापुर, ये चित्रकूट, बादा, ललितपुर, झांसी, यह आदिवासी में 15-16 जातियां उत्तर प्रदेश में है। और इसमें से कुछ जातियों को जनजाति का दर्जा मिल गया, लेकिन कोल समाज वंचित रह गया। अब कोल समाज अगर वंचित रह गया तो कोल समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज अगर हम जनजाति में होते तो हम उस आरक्षण के तहत हमारा बेटा IAS PCS होता, हमारा बेटा नीट निकाल कर MBBS डॉक्टर होता, हमारा बेटा अध्यापक होता। माने एक हमें जो है वो जनजाति का जो आरक्षण है उसका हमें भरपूर फायदा मिलता। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभाओं में आपकी बिरादरी जो है लीड कर रही है? मतलब उत्तर प्रदेश में 24 विधानसभा ऐसी है जहां कोल समाज बहुसंख्यक है। यह मैं कह सकता हूं कि 50 से 70 हजार वोटर्स एक विधानसभा में, आज की 70 हजार के ऊपर वोट है कोल समाज की। और चूंकि आप भी जानते हैं, हाँ, हमारे समाज यानी कोल समाज की 70 हजार के ऊपर वोट है कोल समाज की। और चूंकि आप भी जानते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी है भागीदारी। इस लोकतंत्र में जनमत जिसके पास है उसको उसमें जो है भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन कोल समाज आज भी वंचित है। और यह जो हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, यह अपने पुरखा पुरनिया का जो बलिदान रहा, हमारे पुरखा पुरनिया जो हमारे लिए संघर्ष किए, हम आज उनको याद करते हैं, हम एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। अच्छा, जो आज संगठन के बैनर तले कार्यक्रम हुआ है विश्व स्तर पे होता है, विश्व स्तर पे 1994 में जनेवा संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले विश्व आदिवासी ये जो है त्योहार के रूप में मनाते हैं और अपने समाज को एक संदेश देते हैं कि हमारे समाज में जो पुरखा पुरनिया, जो संतों गुरुओं महापुरुषों ने
हमारे आपके लिए संघर्ष किया है। आज उनको पद चिन्हों पर उनसे प्रेरणा लेकर हम चलने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आने वाला चुनाव जो है, जी, पंचायत चुनाव होने वाला है, तो आप अपने समुदाय को क्या कहना चाहेंगे? आने वाले चुनाव में हमारा समुदाय, खास तौर से आप जहां बैठे हैं, ये मड़िहान विधानसभा है। मड़िहान विधानसभा में हमारी संख्या 60 से 70 हजार है। ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जहां हम 70% नहीं है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज को बताना चाहता हूं कि चाहे अनुसूचित सीट हो, रिजर्व सीट, चाहे सामान्य सीट, अगर हमारी संख्या अधिक है तो हमारी भागीदारी भी अधिक होनी चाहिए। और मैं इस चैनल के माध्यम से अपने समाज को खास तौर से संदेश देना चाहता हूं कि सत्ता वह मास्टर की चाबी है जिससे विकास के सारे दरवाजे खुलते हैं। तो हमारा समाज बढ़ चढ़ करके जिला पंचायत बने, प्रधान बने, बीडीसी बने, विधायक बने, सांसद बने, जिससे सत्ता की मास्टर चाबी आपके पास हो, जिससे आपकी बिगड़ी बने।